सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन बन गया है? गुजरात। सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। हाल में ही वसीफा नाजरीन ने टिकेटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? बांग्लादेश। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश। हाल में ही सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। हाल में ही सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग का उल्लंघन करने के लिए कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित किया है? 10 महीना। ICC ने बांग्लादेशी गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग के उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? 10 महीने। भारत इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जो हाल में ही निधन हो गया, बृजेंद्र कुमार सिंघल। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल में ही निधन हो गया? बृजेंद्र कुमार सिंघल। हाल में ही नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत। हाल में ही नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया? जापान। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया? जापान। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? इंदरमित गिल। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया? इंदरमित गिल। 68वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगार्ड। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्ट अप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? मलेशिया। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत में जिला परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला बना? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बन गया बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल में ही किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया? अक्षय मुद्रा। किस टेलीकॉम कंपनी के वोडा आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो अक्षय मुद्रा। रानी विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणावर्धन। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणावर्धन। वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस हाल में ही वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस
सपोर्ट सिस्टम जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। वाणिज्य वाहनों से इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया था? 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया था? 22 जुलाई। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? अर्पणा बाल मुरली को। अर्पणा बाल मुरली को 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में जो है ना अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अर्पणा बाल मुरली को दिया गया। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और हाल में ही जारी 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? 87वां स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो 87वां। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया? राजस्थान। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? राजस्थान। चीन और किस देश के बीच सी गार्डियन समुद्री अभ्यास आयोजित किया था? पाकिस्तान। चीन और किस देश के बीच सी गार्डियन से समुद्री अभ्यास आयोजित किया था? पाकिस्तान। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इन्फोसिस। किस आईआईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल में ही ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल। किस सुरक्षा बल ने हाल में ही ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया? तो रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? उड़ीसा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? उड़ीसा। नाटो की 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? फिनलैंड। नाटो के 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्केस किस देश के 17वें राष्ट्रपति? फिलीपींस। जूनियर फर्डिनेंड मार्केस किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने? फिलीपींस। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 महिला का एकल खिताब जीता? तो पीवी सिंधु। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता? पीवी सिंधु। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया था? 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया था? 17 जुलाई को। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? मुस्तफिजुर रहमान। टाइम्स आउट 2022 के इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया? स्कॉटलैंड। टाइम्स आउट 2022 के इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे ब्लास्टिल दिवस भी कहा जाता है? ब्लास्टिल दिवस भी कहा जाता है। फ्रांस। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे ब्लास्टिल दिवस भी कहा जाता है। फ्रांस। 14 जुलाई। किस संस्था ने कैंसर के लिए
जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला VI बोट नामक उपकरण बनाया IIT मद्रास। किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए PI बोट नामक उपकरण बनाया है? तो IIT मद्रास। हाल में ही जारी 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? 135। हाल में ही जारी ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान मिला? 135। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग से 2 संदिग्ध मामले सामने आए? घाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो घाना। हाल में ही किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलियंस नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। हाल में ही किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलियन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिज के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिज पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के आंशिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेयरस्टो। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बोला? जॉनी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो पल्लवी सिंह। किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल में ही विंबलडन 2022 का एकल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक। और यही पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो राफेल नडाल ने जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन जिसको राफेल नडाल ने जीता, और ये विंबलडन तीसरा टूर्नामेंट होता है जो नोवाक जोकोविच ने जीता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया था। भारत ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN के मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम। हाल में ही फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सेनी सेठी। हाल में ही फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सेनी सेठी। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सेनी सेठी। हाल में ही येर लेपिड किस देश के 14वें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने? इजराइल। येर लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी पिछले छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुना गई है? तो विजय माल्या। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी पिछले छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में जो है 4 माह का जेल का सजा सुनाई गई है? जो है विजय माल्या। नेपाल ने हाल में ही पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो भारत। नेपाल ने हाल में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया? भारत। हाल में ही भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया
अध्यक्ष बनाया गया टी राजा कुमार। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में विश्व कप चयन में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक। भारत में अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप में चरण में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे। संदीप गुप्ता। गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो संदीप गुप्ता। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज बनी। अमेरिका। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज बनी। अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाता है। 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाता है। 29 जून को। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। स्मृति ईरानी को। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का थी। इसको भी मिला इस्पात मंत्रालय को। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री है ना, इसको मिला है इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त भार मिला है। और स्मृति ईरानी को मिला है अल्पसंख्यक मामले का ये अतिभार मिला है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। संजीव पुरी को। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया। संदीप पुरी को। यहाँ पे उपाध्यक्ष दिया हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। नीना गुप्ता को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। नीना गुप्ता को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने। हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल में पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है तो मध्य प्रदेश। हाल में किस क्रिकेट टीम ने हाल में ही पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है तो पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश। रिजर्व बैंक के ओला फाइनेंस सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। 1.67 करोड़। ओला फाइनेंस सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया RBI द्वारा तो 1.67 करोड़ रुपए। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। जापान। शिंजो अबे को जापान ने। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का। जापान। हाल में ही पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्ष में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। 20। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत। 2023 तक चीन को भी पीछे छोड़कर भारत जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। किसे हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया। गीता गोपीनाथ को। हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया। गीता गोपीनाथ को। किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। दिल्ली। किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू किया। दिल्ली। विश्व मलाला दिवस कब मनाते हैं। 12 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस कब मनाते हैं। 12 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस कनेक्ट करके याद कर सकते हैं।
विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन। जनसंख्या बहुत है लेकिन करेगा शांति फोरम। विश्व शांति फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जोड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जोड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300। भारत में भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो श्रीलंका। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया करवाया है? तो श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का शेरपा चुना गया? तो अमिताभ कांत। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो अमिताभ कांत। 13वें एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। 13वें एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारने के बाद मौत हो गई। शिंजो आबे। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारने के बाद जो है ना मौत हो गई? शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर में 9 महीने घटाकर कितने महीने कर दिए? 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? केंद्रीय अल्पसंख्यक। इसीलिए स्मृति ईरानी को वहां पे दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्री का अतिरिक्त भार। मुख्तार अब्बास नकवी किस पद से जो है ना मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु के कोंडाईकुलम परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता किया? रूस। तमिलनाडु में कहाँ है कोंडाईकुलम परमाणु संयंत्र? तो तमिलनाडु में है। संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति कौन सा समझौता किया? कौन सा देश? तो रूस किया है। किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया है? तो इटली ने। किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरीय क्षेत्र को आपातकाल की घोषणा किया? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक जीआई रजिस्टर के लिए प्रस्तुत किया गया? उड़ीसा। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्टर के लिए प्रस्तुत किया गया? उड़ीसा। हाल में ही किस राज्य के लोगों ने साओ जाओ त्यौहार मनाया है? तो गोवा। हाल में किस राज्य ने जो है ना साओ जो आओ त्यौहार मना है? तो गोवा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरगंज रेलवे स्टेशन। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी? सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने एम कृष्ण SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पोडा पुरस्कार देने की घोषणा की? कर्नाटक। विशेष कैसे देने की घोषणा किया है केम्पोडा पुरस्कार? तो कृष्णा को, नारायण को और प्रकाश पादुकोण। कृष्णा, नारायण और प्रकाश पादुकोण को दिया जाए। SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। हाल में कौन सा राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? केरल। कौन सा राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप का शुरू किया? केरल ने योजना शुरू किया। तो केरल ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासकों की समिति की सराहना के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो रंजीत बजाज।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो रंजीत बजाज को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सलाह के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया? रंजीत बजाज।